बेनज़ीर भुट्टो ने शैला रज़ा को क्यों डांटा था? जुर्रतमंद सियासतदान शैला रज़ा का सियासी सफ़र। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान की वफादार साथी शैला रज़ा 9 उम्री से ही बेनज़ीर भुट्टो शहीद की काबिल एतमाद साथी रहीं। शैला रज़ा बुनियादी तौर पर उर्दू बोलने वाली खातून हैं। उनके आबा व अजदाद भारतीय सूबा यूपी से हिजरत करके पाकिस्तान मुंतकिल हुए थे। शैला रज़ा के नाना वजूल हसन डॉक्टर थे। उन्होंने खैरपुर में अपना क्लिनिक खोला। उन्हें सियासत का भी शौक था। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया तो डॉक्टर वजूल हसन खैरपुर के पहले पार्टी सदर नामजद हुए। इस तरह 15 मई 1964 को पैदा होने वाली शैला रज़ा का पीपल्स पार्टी से पहला रिश्ता कायम हुआ। शैला रज़ा के वालिद सरकारी मुलाजमत के सिलसिले में पहले हैदराबाद और बाद अज़ां कराची मुंतकिल हुए। इसी तरह शैला रज़ा भी अपने ख़ानदान के हमरा कराची आ गईं। उन्होंने 1990 था 1991 में कराची यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में दाखिला लिया और मास्टर की डिग्री हासिल की। शैला रज़ा को इब्तिदा ही से अखबारात का मुताला करने और सियासत में हिस्सा लेने का शौक था। यही वजह है कि जब शैला रज़ा ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा बन गईं। 1985 में उन्हें फेडरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। 1990 में जाम सादी के दौरे हुकूमत में शैला रज़ा को असले की फराहमी और कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके भाइयों को भी साथ गिरफ्तार किया गया, तहम उन्हें अगले रोज़ ही छोड़ दिया गया। शैला रज़ा को कई हफ्तों तक CIA सेंटर कराची में रखा गया, फिर उन्हें सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल कर दिया गया और उन्होंने जेल से ही MSc फिजियोलॉजी का इम्तिहान दिया, लेकिन बड़ी हिम्मत और हौसले से इन बुरे हालात का मुकाबला किया और बिलाखिर इल्ज़ामात साबित ना होने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। एक इंटरव्यू में शैला रज़ा ने अपनी गिरफ्तारी से मुतालिक बताया था कि वालिदैन को सुबह तक पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। अगर वो ये पूछें कि बेटी कहाँ है तो उसके पैसे और कुछ देना चाहें तो उसके भी पैसे। वालिद की इस्तात नहीं थी। शैला रज़ा के मुताबिक 1.5 लाख और 24,000 रुपये की ज़मानत पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई। उन्होंने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो ने वालिद को काफ़ी तसल्ली भी दी। गिरफ्तारी पर बेनज़ीर भुट्टो बहुत हैरान और परेशान हुई। उन्होंने डांटा भी कि क्या कर लिया था तुमने, जो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने वालिद से भी पूछा कि ये पढ़ाई में कैसी है। उन्हें जेल के माहौल और उनकी तालीम की भी बहुत फिक्र थी, इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक डिग्री हाथ में नहीं आए कोई दूसरे काम नहीं करोगी। जेल में भी उनके पैगामात मिलते रहते। अप्रैल 1991 में रिहाई पाने के बाद शैला रज़ा ने इसी साल दिसंबर में पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम कादिर से शादी कर ली। शैला रज़ा की ज़िंदगी जहां सियासी जद्दोजहद से इबारत है, वहीं उन्हें अपनी ज़िंदगी के एक हौलनाक अलमिये से भी दो चार होना पड़ा। शैला रज़ा के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी और बेटा 2005 में एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। शैला रज़ा को 2004 में पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग कराची डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जिसके बाद पहली बार पार्टी ने उन्हें 2008 में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन सिंध असम्बली बनाया और अगले रोज़ ही वो डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गईं। फिर 2013 में भी शैला रज़ा सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। वो बतौर डिप्टी स्पीकर कई मरतबा कायम मकाम गवर्नर सिंध भी रहीं। शैला रज़ा भी सिंध काबीना का हिस्सा हैं और वो बतौर सूबाई वज़ीर बराए तरक्की निस्वा खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। शैला रज़ा के मुताबिक बेनज़ीर ने भी उन्हें अपने बच्चों की तरह समझा, इसलिए वो पीपल्स पार्टी को अपना ख़ानदान कहती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।